क्वेश्चन में वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल्स के बाद का क्वेश्चन है। ये रॉन्गली मेंशन हुआ है क्वेश्चन में कि वेरिएबल्स, बट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या है बताओ, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। ये क्वेश्चन है 3.3 का, जहाँ पे मेंशन है कि जो रिलेटेड कंसेप्ट है टीचिंग के, टीचिंग प्रोसेस में जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जस्ट लाइक ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। क्या है, चार है, देखो आपके सिलेबस में चेक कर सकते हो। ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनेशन, तो उसके बारे में लिखना है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे पता है, इन चारों क्वेश्चन का मेन कंपैरिजन का पॉइंट क्या होगा, उसको लिखना है। प्लस स्टार्टिंग करना है विथ टीचिंग इंट्रो डेफिनेशन मीनिंग। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, टीचिंग का इंट्रो देंगे। देखो जो टीचिंग का इंट्रो था पहले 3.1 में, वही फिक्स्ड है, फिक्स चलता जाएगा, आपको और चेंज नहीं करना है। एक जगह पे याद कर लोगे तो हो जाएगा, मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। अभी देखो पॉइंट क्या है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। क्या है, 5 पॉइंट्स एक सर्कल के विदिन दिया है, तो इसको हम हटा देते हैं, इधर दिख जाए आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण, ठीक है। ये प्रशिक्षण हो गया है, प्रशिक्षण होगा, ठीक है। एंड शिक्षण अनुबंधन किसको बोलते हैं, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, ठीक है। नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जस्ट लाइक आप किसी चीज को पॉलिशिंग कर रहे हो तो अनुबंधन बोलते हैं, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन, प्रतिपादन, प्रतिपादन, ठीक है। शिक्षण अलग है। एंड इंस्ट्रक्शन, किसी को अनुदेश दे रहे हो, ठीक है, अनुदेशन, अनुदेशन। तो आपको बोलना है टीचिंग से इन पॉइंट्स का क्या डिफरेंस है, टीचिंग से इन पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपके बुक में ऐसा नहीं है, तो मैं जिस स्टाइल में लिखने को बोल रही हूँ आपको इजी होगा, थोड़ा इजियर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो देखो यहाँ पे फटाफट से। तो देखो टीचिंग का मैंने थोड़ा इंट्रो दे दिया, देन जो क्वेश्चन पहला स्टार्ट करो, इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन के ऊपर है, इसका दे दिया इंट्रो। देन देखो कंपैरिजन, ठीक है। शिक्षण कैसा है, एक बोल सकते हो ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, थोड़ा बड़ा है, ब्रॉडर है। तो वहां पे इंडोक्ट्रिनेशन क्या हो गया, स्मॉलर है या फिर नैरोअर है, सीमित है, विस्तृत एंड सीमित। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट्स का डिफरेंस दिखाना है, ठीक है। 10 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, देखो 7 से कम मत करना, 7 to 10 पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस दिखाओ। एंड कंक्लूजन अपने हिसाब से दे दो कि आपने क्या कंपैरिजन समझा, कि व्हिच वन इज बेटर, टीचिंग इज बेटर और इंडोक्ट्रिनेशन इज बेटर, ठीक है। प्रतिपादन अच्छा है। फिर आपका आया कंडीशनिंग का, वैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन का भी दे दिया, वैसे ही आपका ट्रेनिंग का भी देना है, ठीक है। ये मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया कि इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। देखो हर एक चीज में आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट अभी के लिए लिखना है। कमिंग टाइम पे जब एग्जाम हॉल पे बैठोगे वो 7-8 पॉइंट ही याद आएगा, बाकी 2-3 पॉइंट मिस हो जाएंगे, माइंड से चले जाएंगे। तो ऐसे पैटर्न में ही आपको लिखते जाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, ऐसे आएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में। डिफरेंस बिटवीन है, देन डिफरेंस दिखाओगे भी आप लोग, कंक्लूजन दोगे, एंड करोगे। टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग, देखो इंट्रो दिया गया, इंट्रो दिया गया, टीचिंग का इंट्रो होगा एंड कंडीशनिंग का इंट्रो, देन यहाँ पे आ गया डिफरेंस पॉइंट्स, पार्थक का जैसा होता है, पार्थक का हमने दिखा दिया। ये पॉइंट्स है आपके प्रेजेंट। अभी चलो ये दे दिया है, किसी के पास अगर टीचिंग का नोट्स उस टाइम पे नहीं मिला तो भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज टीचिंग, जहाँ पे क्या क्या गिवन होगा, टीचिंग का इंट्रो होगा, डेफिनेशन होगा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये पहला क्वेश्चन जो था उसी पॉइंट से लिया गया है। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इज अ स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। समझ आ गया, जो इजी लग रहा है। ये आपका देखो टीचिंग का हो गया इंट्रो, देन मीनिंग, देन आ गया टीचिंग के डेफिनेशन। सो आपका मॉरिशन है, जैक्सन है, जेवी हब एंड जेम्स के दुकान है, एनएल गैग है, क्लर्क है, जो इजी लग रहा है, ठीक है, जो इजी लग रहा है। अभी मैं बताती हूँ यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, टीचिंग वेराइटीज में होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इसके ना 3 व्यू पॉइंट्स दे रही हूँ मैं, 3 व्यू पॉइंट्स मतलब देखने का नजरिया। देखो पहला पॉइंट क्या है, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन। सेकंड क्या है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। ऑथोरिटेरियन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, एंड लास्ट वन था लेसस फेयर, लेसस फेयर, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है। अभी देखो इन तीनों को मैं समझा देती हूँ। ऑथोरिटेरियन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, अगर समझे
टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल ओनली। क्या बोला गया? ऑथोरिटेरियन बोला गया। ऑथोरिटेरियन में क्या बोला गया? ये सिर्फ जो टीचिंग प्रोसेस है ये मेमोरी लेवल का है। क्या है? मेमोरी लेवल का है। ठीक है, जहां पे आप ओनली मेमोरी से काम लोगे। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस टीचिंग डजंट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड्स इन द स्टूडेंट। मेमोरी लेवल में क्या होता था? बच्चा सिर्फ रटता था, कॉपी करता था। उसको अपने थॉट्स डेवलप करने के लिए, एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कोई परमिशन नहीं था। मतलब रोक भी नहीं रहा है, कोई परमिशन भी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ रटता है, छोटा है, रट रहा है। एंड इट इज नोन एज, इसको हम इज नोन एज लिखा गया, मतलब इट इज नोन एज थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस टीचिंग। बच्चे को आप समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, बट बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा, उससे वो रटेगा, छोटा है, रटेगा। तो दैट इज अ थॉटलेस टीचिंग। दिस टीचिंग इज टीचर सेंट्रिक क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर। ठीक है, आप बोल सकते हो ये जो प्रोसेस है पूरा टीचर सेंट्रिक है, एंड यही क्रिटिसाइज भी करता है टीचर्स को। समझ आ गया? ऑथोरिटेरियन, देखो मैं अपने अधिकार से पढ़ा रही हूँ बस। ऑथोरिटेरियन यहाँ पे कौन है? मैं हूँ। मैं हायर अथॉरिटी में हूँ, मैं जैसे पढ़ाऊँ सिर्फ आपको रटना है, तो वो हो गया ऑथोरिटेरियन। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब जानते हो ना, जहाँ पे कुछ काम आप करो, कुछ काम मैं करूँ। तो ये हो गया टीचिंग इज डन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये टीचिंग कब होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल में होगा। मेमोरी लेवल इसके लिए पहले से चाहिए, कुछ तो रटा हुआ चाहिए ना, जिसके पॉइंट पे आप कोई अंडरस्टैंडिंग जो हो पाए, इस चीजों को याद करो। सच टीचिंग इज नॉन एज थॉटफुल टीचिंग। थॉटलेस और नहीं रहा, थॉटफुल हो गया, क्योंकि आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो जब अंडरस्टैंडिंग आ गया मतलब थॉटफुल हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या है? टीचिंग इंटरैक्टिव है, क्योंकि 50% टीचर करेगा, 50% स्टूडेंट्स करेंगे। जहाँ पे हमने पढ़ लिया था 3 लेवल्स, वो आप जान गए। ठीक है, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट के विद इन क्लासरूम इंटरेक्शन चलेगा, क्लासरूम टॉक्स चलेंगे। अभी देखो, हेयर द स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज अ टीचर्स। देखो यहाँ पे बच्चे अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं, मतलब उनको अगर नीड पड़ा तो वो क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, जस्ट लाइक यू। ठीक है, इफ किसी मतलब कुछ पॉइंट को समझ नहीं आया, कुछ चीजों को समझ नहीं आया, तो क्रिटिसाइज भी कर सकता है। ठीक है, हियर स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। देखो, मैं खुद से ही खुद को डिसिप्लिन रखूंगी एंड आस्क करूंगी क्वेश्चंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? लेसेस फेरे एटीट्यूड्स। ये कौन से लेवल में होता है पता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में। याद है रिफ्लेक्टिव लेवल? जहाँ पे स्टूडेंट्स का मेमोरी लेवल पहले से है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ चुका है, एंड टीचर्स यहाँ पे कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है। टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हाईली थॉटफुल है। ठीक है, हाईली थॉटफुल है। यहाँ पे बच्चा खुद को रिफ्लेक्ट कर सकता है, समझा सकता है। तो दैट इज दिस लेवल प्रोड्यूस इंसाइट। इंसाइट मतलब खुद को देखने का नजरिया आप समझ गए हो, अब अपना ओपिनियन दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो गया? समझ गया ना? अभी देखो, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या क्या था? टीचिंग एक्ट एज आर्ट एंड एज वेल एज अ साइंस, ये था। फेस टू फेस इंटरेक्शन, इट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। देन टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। टीचिंग और क्या है? टीचिंग बोल सकते हो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टेप्स, और इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऐसे करके हमने 17 पॉइंट्स पढ़े थे। आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे मैम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे कुछ चीजों का दे दिया है। एनी डाउट? अभी कुछ डाउट एनी डाउट है क्या? ओके, सो देखो, ओके, तो देखो कुछ पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया है, और कुछ पॉइंट्स को सिंपल दिया है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग कॉजेज चेंजेस इन बिहेवियर। देखो मल्टीपल जगह पे दिया जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। जो पोर्शन अच्छा लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, टीचिंग का कंसेप्ट जहां पे अच्छा लग रहा है, आप उस पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट्स दिया है। अभी आया टीचिंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग। मतलब टीचिंग के विद इन क्या क्या चीज हो सकता है, बोलते हैं ना कि टीचिंग वेराइटीज में होता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी है, कंडीशनिंग भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, इंडोक्ट्रिनेशन भी है, प्रतिपादन भी होगा, अनुदेशन भी होगा। आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हो तो ट्रेनिंग भी होगा, इंस्ट्रक्शंस भी होंगे। तो अभी देखो कंडीशनिंग भी हो रहा है। तो सेपरेशन ऑफ टीचिंग फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्या आया? सेपरेशन ऑफ टीचिंग फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोसेसेस। ट्रेनिंग, नॉर्मल अगर लोगों को पूछोगे ना ट्रेनिंग एंड टीचिंग क्या है,
तो बोलेंगे दोनों सेम प्रोसेस है। नॉर्मल लोगों को अगर पूछोगे ये दोनों ही सेम प्रोसेस है। तो अभी क्या है, जो जो चीजें सेम सेम लग रही हैं उसको हमें सेपरेट करके दिखाना है। सो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि इस पॉइंट्स में है क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग। समझ आ गया? ये पहला ले लिया हमने। कोई भी स्टार्ट करो पहला चलेगा, ठीक है? सो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया ना, पॉइंट वाइज़ लिखा। मैंने क्या बोला आपको कि एट लीस्ट आप 6 से 7 पॉइंट्स देंगे, ठीक है? 6 से 7 पॉइंट्स देंगे। तो फटाफट से यहाँ पे पॉइंट्स देख लो, देन कंपेयर करते हैं। इट हैज़ ब्रॉडर स्कोप, ठीक है? ये क्या है? आपको याद रखना है, टीचिंग सबसे बड़ा होता है। जो भी चीज़ें आ जाए टीचिंग के विदिन आएगा। ये अगर टीचिंग है, ये आ गया आपका कंडीशनिंग, ये आ गया इंस्ट्रक्शंस, ये आ गया आपका इंडोक्ट्रिनेशन, ये आ गया आपका ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो टीचिंग इसका बड़ा है, सबसे ब्रॉडर है। अच्छा, जिनका माइक ऑफ नहीं है प्लीज़ माइक ऑफ करो, म्यूट करो माइक को। सो इट हैज़ ब्रॉडर स्कोप, ठीक है? याद रखो, ब्रॉडर है, नैरोअर नहीं है, सीमित नहीं है, ये विस्तृत है, ठीक है? प्लीज़ माइक्रोफ़ोन ऑफ कर लो, काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिनका ऑन है प्लीज़ ऑफ कर लो। क्या होगा, इको हो जाएगा, वरना आप लोगों को ही सुनने में प्रॉब्लम होगा। थोड़ा और 5 मिनट है, 5 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। इस कांसेप्ट को सिर्फ कंप्लीट कर लो, ठीक है? सो इट हैज़ ब्रॉडर स्कोप। तो ब्रॉडर है मतलब बाकी सब क्या हो जाएँगे, नैरोअर। समझा दिया डायग्राम करके। रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग। ऑलवेज़ टीचिंग के लिए मतलब आप टीचर हो ना, आप टीचिंग दोगे, आपके लिए रीइंफोर्समेंट चाहिए क्या? रिवार्डिंग चाहिए क्या? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी अगर रिवार्ड नहीं भी देता है, तो हम लोग पढ़ाते हैं। देखो, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मेरा कुछ रिवार्ड्स हैं क्या इसमें? नथिंग। आपको अगर रिजल्ट्स मिल जाएँगे, तो आपको रिवार्ड मिलेगा। आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल गए, तो आपको रिवार्ड्स मिलेगा। बस मेरा क्या है कि मैं यहाँ से प्राउड फीलिंग करूँगी। बस, हो गया। प्लीज़ म्यूट ऑफ योर माइक्रोफ़ोन। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार-बार, और नहीं बोलूँगी। सो रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी। किसमें? टीचिंग के लिए रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए। 2 पॉइंट याद रहा। थर्ड पॉइंट, इन टीचिंग रिपीटेशन ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी। देखो, जो चीज पहले पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है? इन टीचिंग देयर इज करिकुलम दैट इज वेरी कम्प्रिहेंसिव। टीचिंग में जो पाठ्य चर्चा होता है, करिकुलम होता है, वो कम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब पूरा एग्जैक्टली विस्तृत रूप से रहेगा, ऑर्गेनाइज मैनर पे रहेगा, ठीक है? एक्सप्लेनेटिव और एक्सप्लेनेटरी वे में रहेगा, ठीक है? सो इन टीचिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज फॉर इवैल्यूएशन। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जिसको आप यूज करते हो बच्चों को जज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। सो अगर क्वालिटी जज करना चाहते हो तो क्वालिटीज में आएंगे, क्वांटिटी अमाउंट में जज करना चाहते हो तो आईक्यूज वगैरह अमाउंट में भी आएंगे, ठीक है? टीचिंग इज ए ब्रॉडर प्रोसेस विद वेरियस लेवल्स। इसके वेरियस लेवल्स अभी पढ़ा दी, देख लिए। एंड 3 टाइप के व्यू पॉइंट्स भी पढ़ा दी, ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेसोस्फेरिक। हो गया। कंडीशनिंग में देख लो अभी क्या है, कंडीशनिंग का थोड़ा सा डेफिनेशन दे देती हूँ। तो द कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स ए फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। ये एक फॉर्म्स ऑफ लर्निंग है, वेयर लर्निंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिंग ये कंडीशन और स्टिमुलस, ठीक है? कंडीशन देखो, आप जब अपने बॉडी को कंडीशन करते हो या फिर हेयर्स को कंडीशन करते हो, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल थिंग्स से यूज करते हो, कोई एक्स्ट्रा चीजों को आप एक्सटर्नल वे से यूज करते हो, है ना? क्यों? क्योंकि ये रिपीटेशन प्रोसेस से बेटर होगा, आपका हेयर्स या बॉडी का जो भी स्किन इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी होगा, है ना? तो ये क्या है कि ये एक प्रोसेस है, टीचिंग का ही एक पार्ट है, जहाँ पे हम रिपीटेडली जो भी स्टिमुलस आते हैं उसको ऐड करते चलते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स आएगा वो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ह्यूमन बिहेवियर इज सेप्ड बाय हैबिट्स। आपको पता है कि हमारे हैबिट्स होता है, ठीक है? ये हैबिट्स कैसे बिल्ड होता है? कैसे बिल्ड होता है? एक दिन में अगर कोई काम कर दिया वो हैबिट बन गया? नहीं। रेगुलर बेसिस पे जो करते हो, तो रेगुलरली सेम स्टिमुली आता है एंड सेम टाइप के वर्क आप करते हो, तो दैट इज अ ह्यूमन बिहेवियर इज सेप्ड बाय हैबिट्स वी पिक अप इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन इन लाइफ एंड इज द आउटकम ऑफ लर्निंग बाय द कंडीशनिंग थ्योरी। देखो, आपके लाइफ में जो जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो सिचुएशंस आते हैं, उसी सिचुएशन में जो हैबिट्स पहले से क्रिएट हुआ है उसी को आप अप्लाई करते हो, एंड ये सारा क्या है? रिपीटेडली कंडीशनिंग थ्योरी के थ्रू, पढ़ने के थ्रू से हुआ है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू जेम्स फॉरएवर, ठीक है? एक साथ बोलो तो फॉरएवर ही आएगा, तो ऐसा ही है जेम्स फॉरएवर। तो उनका
मतलब जो पॉइंट्स है उसको समझो। कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ये रेस्पॉन्स कम्स टू बी एलिसिटेड बाय द स्टिमुलस ऑब्जेक्ट अदर देन नेचुरल प्रोसेस। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको ठंडा लगे तो आप क्या करोगे, स्वेटर पहन लोगे। बट जब आपको गर्मी लगता है तो आप स्वेटर पहनते हो क्या? तो ये होता है, जब आपके पास नेचुरल प्रोसेसेस हैं तब आप जो रेस्पॉन्स दे रहे थे, जैसे ही सडनली सेपरेट स्टिमुली आता है, सेपरेट फोर्स आता है या सेपरेट मतलब स्टिमुली एक्सटर्नल कुछ भी एक्टिविटीज होता है, तो आपका जो रेस्पॉन्स है, बॉडीली रेस्पॉन्स, वो चेंज हो जाता है। एंड ये रेस्पॉन्स उसी सेम टाइप का जब भी स्टिमुली आएगा तभी शो करता है। ठीक है? मेरे मुंह से पानी आएगा, कब आएगा? जब खाना लेके आओगे। तो खाना टेस्टी है तभी आएगा, अगर टेस्टी नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये चीजें समझ लो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जेम्स फोरवर ने बोला है। अभी इनका पॉइंट्स देख ले। सो इनका जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है, जो कंडीशनिंग होता है वो नैरोअर पॉइंट्स है। ठीक है? इट एम्स, इसका एम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। ये लर्निंग हैबिट्स, जो हैबिट्स को आप लर्न करके रख दियो, रट के रख दियो, आपके बॉडी में ऑलरेडी हैबिट्स बन गए हैं, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं स्टिमुली को बार बार अप्लाई करके। स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज रिलेटिवली नैरो, वहां पे पढ़े थे ना, वो क्या है? ब्रॉडर है, ये क्या है? नैरोअर है। रीइंफोर्समेंट वहां पे नहीं चाहिए टीचिंग में, यहाँ पे चाहिए। रीइंफोर्समेंट प्लेज ए वाइटल रोल हेयर। कंडीशनिंग इज डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। वहां पे रिपीटेशन, जो सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हो, उस सब्जेक्ट को हम क्या बार बार पढ़ते जाएंगे? ऑलरेडी 10 बार पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ेंगे क्या? नहीं। बट यहाँ पे बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए बार बार रिपीटेडली उसी वर्क को करते हैं। इन कंडीशनिंग करिकुलम इज फिक्स्ड, बट वहां पे कंडीशनिंग टीचिंग में क्या था? करिकुलम comprehensive, that is the flexible and vast। यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है? इवेल्युएशन इन कंडीशनिंग इज डन। इवेल्युएशन कंडीशनिंग में होता है, वो कौन से बेसिस में होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट। आप जैसे हैबिट्स को कैरी करते हो और जिस टाइप का बिहेवियर को लेते हो, तो उसी के बेसिस पे इवेल्युएशन यहाँ होता है। कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग का अगर लोएस्ट प्रोसेस देखते हो, वो कंडीशनिंग है। समझ आ गया? ये हो गया कंपैरिजन। और कंपैरिजन का पॉइंट्स मिल गया तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इतना एनफ है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इतना एनफ है। ठीक है? समझ आया? यस और नो? है ना, जितना फास्ट पढ़ सकते हैं उतना फास्ट पढ़ेंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन रहेगा, बट फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा। सो देखो, पहले तो ये माइंड में रख लेना है, ये जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट के लिए कंसेप्ट, फर्स्ट यूनिट मतलब हम सेकंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो एंड उनको पता नहीं है कौन सी यूनिट का है क्या है, तो उनके लिए फिर से इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि आपके इस पेपर को क्या नाम दिया गया है? लर्निंग एंड टीचिंग। बोलोगे LNT हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सीमेंट से रिलेटेड है, वो वाला नहीं। यहाँ पे LNT आपका लर्निंग एंड टीचिंग का है। ठीक है? अगर पूरा सिलेबस को चेक करते हो, इसका इसका लर्निंग एंड टीचिंग स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसको चेक करते हो, तो लर्निंग टीचिंग में 2 यूनिट्स आते हैं एंड टीचिंग में 2 यूनिट्स आते हैं। मतलब टोटल यूनिट्स कितने हैं? 4। उसमें से 2 आगे, मतलब फर्स्ट यूनिट एंड द सेकेंड यूनिट ये लर्निंग के लिए है, थर्ड यूनिट एंड द फोर्थ यूनिट ये टीचिंग के लिए है। सो हमने स्टार्ट किया है जो इजी होता है, दैट इज द टीचिंग पार्ट। सो हमने थर्ड यूनिट से स्टार्ट किया था एंड थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ये आपका फर्स्ट था क्वेश्चन। ठीक है? कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। जिनको याद नहीं है, माइंड में फिर से रिकॉल करो, लिख के रखो, जो भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये था, क्या था सेकंड क्वेश्चन? दैट इज द लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट, लेवल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पढ़ाया था मैंने? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, राइट, टीचिंग। इसके बाद वो, यस, यस प्लीज, हाँ बोलो। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स, लेवल्स, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, देखो थर्ड क्वेश्चन याद हो गया, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। लास्ट हमने फोर्थ यूनिट से भी एक सिमिलर क्वेश्चन था, जो कि मैंने ऑफलाइन में भी थोड़ा सा हिंट दिया था, यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़वा दिया। तो वो होता है आपका फेजेस ऑफ टीचिंग। ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब तक कंप्लीट जो हुआ है, टोटल कंप्लीट हुआ है फेजेस ऑफ टीचिंग। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है? पढ़ लेना, पढ़ लेना, वीडियो अपलोडेड है, ऑनली सर्च कर लो।
फेजेस ऑफ टीचिंग बाय नंदिनी प्रियदर्शनी दास, इतना भी मान लोगे आ जाएगा, या फिर आपका ग्रुप चेक कर लिया करो, मुझे मांग लिया करो, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, बिकॉज इजी क्वेश्चंस हैं एंड मार्क फीचिंग है। ये जो 4 क्वेश्चंस था कंपल्सरी है कि आपको यहाँ से 20 मार्क्स का, 20 नहीं, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 20 + 4, 24 मार्क्स का मिलने का चांसेस है, पूरा श्योर। ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चंस मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 24 मार्क्स मिल जाएंगे पूरा श्योर। तो इतना आपको पहले कर लेना है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एसक्यूज हैं। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं बोल रहे, एसक्यूज हैं, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे कंपैरिजन पॉइंट्स आ रहा है, कंपैरिजन पॉइंट्स है। तो पहले क्या कंपैरिजन करना है ना, टीचिंग के साथ टीचिंग के रिलेटेड जो टर्म्स है उसका क्या डिफरेंस है। जस्ट लाइक टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या डिफरेंसेस है, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन के साथ क्या डिफरेंस है, एंड टीचिंग एंड कंडीशनिंग के साथ क्या डिफरेंस है, राइट। तो इससे पहले कितने बार मैंने वर्ड यूज किया, तो मेन वर्ड कौन सा था, टीचिंग। तो आप क्या दोगे इंट्रो में, इंट्रो किसका देना है, टीचिंग का इंट्रो देना है, टीचिंग का थोड़ा डेफिनेशन देना है, मीनिंग देना है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिख देने। तो ये कितना पेज में हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 पेजेस में, 2 पेजेस में। मैंने क्या क्या बोला, टीचिंग का इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतना आप एटलीस्ट 2 पेज लिखोगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, हो गया। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया राइट अबाउट ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग बोला गया, तो किसके कंपैरिजन में लिखना है, टीचिंग के कंपैरिजन में। तो पहले तो ट्रेनिंग, अच्छा मैं ट्रेनिंग का स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हूँ, सो सॉरी, ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग एंड टीचिंग के अंदर क्या कंपैरिजन है, उससे पहले आपको ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा जैसे इंट्रो दे दिए, एक आध हो तो डेफिनेशन दो, देन कंपैरिजन दो। ठीक है, इतना करना है। तो आपको एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस लिखने हैं, 4 पेज, कोई इससे कम लिख के नहीं आएगा। इतना ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाना कोई भी, पहले बोल देती हूँ, जो बच्चे हमारे बैच में भी कम लिख के आते थे उनको मार्क्स नहीं मिला था। सो आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपके फेवर में बोल रही हूँ कि आप लोग ज्यादा सोचना नहीं, लिखना आराम से लिखना, डायग्रामेटिक दे देना, जहां पे नहीं आ रहा है डायग्रामेटिक कुछ भी भर लो, वर्ड्स को चेंज कर लो, बट प्रेजेंटेशन दे के आना अच्छे से। ठीक है, 4 पेजेस का होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। अभी चलो फटाफट से, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था ये सारे वीडियोस आज के में ऐड हो जाएंगे। कंडीशनिंग एंड टीचिंग पढ़ लिया था, ऑलवेज याद रखोगे, टीचिंग ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शंस और इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, ये जितने भी कंसेप्ट है ये स्मॉलर है या फिर नैरोअर है, मतलब बोलोगे तो टीचिंग के विद इन होता है, टीचिंग के विद इन होता है। ठीक है, सो जहाँ पे भी आपको कंसेप्ट याद नहीं आता है तो माइंड में रखना कि टीचिंग ब्रॉडर कंसेप्ट है, टीचिंग में जो जो पॉइंट्स होते हैं उससे थोड़ा सा वेरी कर देना, हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया था टीचिंग कंडीशनिंग, आज पढ़ेंगे टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। आपको पता है कि फर्स्ट क्या स्टार्ट करना है, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टीचिंग। मेन पॉइंट क्या है, हमारा हीरो कौन है, हीरो कौन है, टीचिंग है। तो टीचिंग का इंट्रो देंगे, टीचिंग का इंट्रो देंगे, इंट्रो के साथ डेफिनेशन तो मस्ट होना चाहिए, डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दोगे, ओनली 1 डेफिनेशन देना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड मीनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने, एंड उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सके तो 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन करेंगे, हो गया। इतना कंपलसरी है, सारे पॉइंट्स के लिए इतना कंपलसरी है। सो आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शंस में चलोगे, देखो टीचिंग के क्या क्या पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स है। तो स्कोप इज वाइड, स्कोप इज वाइड बिकॉज टीचिंग प्रोसेस ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, बड़े आकार में यूज होता है, ये दीर्घात्मक है, दीर्घात्मक है, ये आपका, आप बोल सकते हो कि ये बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये वाइड है। ठीक है, देखो अभी टीचिंग कितने टाइप्स में हो सकता है, 3 टाइप्स में हो सकता है, बट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव या फिर जो यूजर्स में आता है, यूजेबल है, वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। घर पे जो होता है वो नॉन फॉर्मल है, बट नॉन फॉर्मल को हम ज्यादातर यूज, इतना ज्यादा उसको यूज नहीं करते हैं टीचिंग में, बिकॉज घर पे जो पढ़ाई करवाया जाता है वो टीचिंग सेंस में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो टीचिंग जब भी बोला जाए तो दैट इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वन, दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, फॉर्मल आप लोग जानते हो कि नहीं, फॉर्मल एजेंसी एंड इनफॉर्मल एजेंसी हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, सोशलाइजेशन पे, सामाजिकीकरण में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे अगर देखो फॉर्मल क्या है, जहाँ पे एक फॉर्मेलिटी, रूल्स, नॉर्म्स,
कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, इतना याद रखोगे। मतलब कुछ एक फिक्स रूल्स रहेगा सबके लिए। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सारे रूल्स एंड नॉर्म्स को, कस्टम्स को फॉलो किया जाए, तो उसको हम फॉर्मल बोल सकते हैं। जैसे कि स्कूल, आपका स्कूल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, जहाँ पे रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्लास टाइमिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक फिक्स करिकुलम है, एग्जामिनेशन होता है, हो गया। एंड इस फिक्स टाइमिंग के साथ ड्रेस कोड रहेगा, उसी टाइम पे आपको स्कूल जाना है एंड स्कूल से वापस भी आना है, हो गया। बट इन द सेंस अगर नेगेटिव में देखते हैं, मतलब ऑपोजिट वन कौन है हमारा, इनफॉर्मल वन। मतलब हम फॉर्मल के साथ तो है, बट उतना फॉर्मेलिटी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। मतलब क्या, हमारे लिए कुछ रूल्स हैं, बट उतना, क्या बोल सकते हो, स्ट्रांग नहीं है, उसका स्ट्रेंथन जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कम है। जस्ट लाइक देखो, आप अभी कहाँ पढ़ते हो, सेंटर में पढ़ते हो, है ना? तो आप लोगों के टाइम के हिसाब से आप लोग क्लासेस आते हो, कोई बाउंडेशन है? देयर इज नो बाउंडेशन, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। आप लोग अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत लेट करके भी आ सकते हो, एंड वहाँ पे भी कुछ पढ़ाई तो कर रहे हो, उसका भी एग्जाम दे रहे हो, एंड वहाँ पे फिक्स कोई टाइमिंग नहीं है या फिर फिक्स कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो इतना याद रखोगे, अदरवाइज सारे पॉइंट सेम है। सो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बोथ होता है। टीचिंग और क्या है, कंटिन्यूम फॉर मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कोई भी पूछ लेता ना टीचिंग क्या है, टीचिंग के थ्रू आप किसी के भी माइंड को, बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो, किसी के भी माइंड को, बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आपका जो भी बिहेवियर है, मतलब आपके जो भी गुण है, वो एक टीचिंग, मतलब टीचर के जो भी एक्टिविटीज है उससे चेंज हो सकते हैं। ठीक है। टीचिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के पोटेंशियल को, उसके अंदर जो छुपी हुई जो चीजें हैं उसको हम निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं। रेंज ऑफ मेथड्स यूज इन टीचिंग इज वेरी वाइड। टीचिंग के मैंने मेथड्स आपको बताए थे, कितने टाइप्स के हैं, ऑलमोस्ट 40+ टाइप्स हैं, 40+ टाइप्स हैं। लेक्चरिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, इंक्वायरी मेथड, बहुत सारे, फील्ड ट्रिप, मोनो एक्टिंग, बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। ठीक है। स्टोरी टेलिंग मेथड, बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। सो इसलिए आपको क्या पता चला कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मेथड्स चाहिए टीचिंग प्रोसेस में, शिक्षण में, तो ये जो शिक्षण में जो भी मेथड्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं शिक्षण विधि। ये विधियां बहुत ही बड़े हैं और ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। टीचिंग इज इम्पार्टेड इन, टीचिंग कहाँ कहाँ दे सकते हैं, लाइब्रेरी में, स्कूल्स में एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में भी, एटसेट्रा बोला गया, बहुत जगह पे हो सकता है। अभी आ जाओ इंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा तो डेफिनेशन इंट्रो देना है। सो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मीन्स forcing into the mind of a child predetermined doses of knowledge in a pre-planned way to achieve mental development। देखो, आपको इंस्ट्रक्शंस क्यों दिया जाता है पता है, आपके माइंड और मेंटल डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए। इतना याद रखोगे, आपके दिमागी, जो दिमागी स्तर पे होता है ना, एक्टिविटीज जो भी आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये आपका ब्रेन है। तो ब्रेन में कोई एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए। हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए। राइट। तो ये पहले से ही फिक्स रहता है, प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है मतलब पहले से हम एज ए टीचर उसको प्लानिंग करके रखते हैं। तो इसी प्लानिंग के थ्रू आप किसी भी बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लासरूम एक्टिविटीज जब होता है, जस्ट लाइक SUPW हो गया या फिर एनी टाइप ऑफ जो भी प्लानिंग करके हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक आज फंक्शन है तो फंक्शन के लिए प्लानिंग करना, एजेंडा बनाना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को सेट करना। तो ये प्री प्लान प्रोसेस है जिससे बच्चों के माइंड को हम सेटअप कर रहे हैं, बच्चों के माइंड को हम सेटअप कर रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग उसको ये चीज अचीव करना है, उसके गोल को अचीव करना है। तो इंस्ट्रक्शंस बताए कहाँ कहाँ और मिलते हैं, पुलिस ट्रेनिंग हो गया, एनी टाइप ऑफ जस्ट लाइक फील्ड एक्टिविटीज, या फिर MBBS के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, डिप्लोमा IT सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है। स्कूल्स में भी होते हैं, बट स्कूल्स में एक बच्चा चाहे तो उसके माइंड के हिसाब से वो बोल सकता है कि टीचर ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो नहीं करूँगा। बट बाकी जगहों पे वो ये बोल नहीं सकता। ओके। नेक्स्ट चलो, इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू हेल्प पीपल लर्न। हम यहाँ पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं लर्न करने के लिए, कोई चीज़ों को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए। द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर इज टू मेक लर्निंग इजियर, क्विकर एंड मोर एंजॉयबल। मतलब देखो, एक टीचर का या इंस्ट्रक्टर, अच्छा इंस्ट्रक्टर और कहाँ पे मिल सकता है, जस्ट लाइक जिम, हाँ, जो भी आप जिम में एक्टिविटीज करते हो तो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो कभी कभी इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं ना, पॉजिटिव कुछ चीज़ें करते हैं जिससे आपका क्विक आप रिस्पॉन्स भी दो, आप इंजॉय भी करो, एंड आपका जो भी सीखने का, लर्निंग का जो भी पोटेंशियल है वो थोड़ा सा इजी हो एंड फास्टर हो, एंजॉय कर सको आपको।
Some people view training as a process of finding out who the brightest employee are. So देखो, कुछ टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है ऑफिसेस में भी, जहाँ पे हम ब्राइटेस्ट एम्प्लॉय मतलब कौन सा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है उसको चेक करने के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो और क्या है, पॉन्ड्स अभी डिफर कर रहा है। देखो पॉन्ड्स क्या है, कंपैरिजन पॉन्ड आ गया, तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा एज कंपेयर टू टीचिंग, नैरो। ठीक है, ये लिमिटेड है। टीचिंग आपका अनलिमिटेड होता है, वो आपका डेथ जब तक नहीं होगा तब तक चलेगा टीचिंग प्रोसेस। बस इंस्ट्रक्शंस डेथ तक का वेट नहीं करता, ये लिमिटेड पॉइंट तक हो सकता है, जब तक आपका वो जॉब है या फिक्स मैं एक काम पे हूँ तो उसी पॉइंट तक मुझे मिल सकता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इज ऑलवेज फॉर्मल, ये इनफॉर्मल नहीं होता है, ऑलवेज फॉर्मल होता है। देखो अभी आप जॉब में हो एंड समवन आस्किंग अबाउट पार्टी, ठीक है, क्या आप ऑफिस में रह के कहीं पे पार्टी में जा सकते हो? नहीं, बिकॉज ऑफिस में ओनली अलाउड है कि बॉस हैज गिवन एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू यू एंड यू हैव टू फॉलो इट। आपको वो चीज फॉलो करना पड़ता है। नेवर एनीवन, जो भी और भी लोग हैं, एनीवन नेवर कैन एड्रेस यू और एनीवन गिव यू एनी इंस्ट्रक्शन टू फॉलो अप देम आउटसाइड द जॉब प्लेस एटसेट्रा, कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज दिस इज अ जॉब प्लेस जहाँ पे वो सिर्फ फॉलो करेगा जो भी उनके हायर अथॉरिटी है या बॉस है उनके ही पॉइंट्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शन इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग। समझ आ गया, इंस्ट्रक्शन एक क्या है, टीचिंग का ही पार्ट है। देखो इंस्ट्रक्शंस हो, कंडीशनिंग हो, या फिर आपके जो भी दैट इज अ ट्रेनिंग हो, इंडोक्ट्रिनेशन हो, दिस आर द पार्ट ऑफ ए टीचिंग। ये सारे ही टीचिंग के ही, शिक्षण के ही एक प्रकार भेद है या फिर उसी के अंदर समाहित है। ठीक है, अभी देखो इंस्ट्रक्शंस मींस टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देख रहे हो, मैंने इसलिए जॉब का बोला, पुलिस ट्रेनिंग का बोला, नर्सिंग ट्रेनिंग का बोला, एक एक पर्टिकुलर जगह पे ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आप हर एक चीज का इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, हर एक चीज का नहीं दे सकते, पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने से ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस इज जनरली कन्फाइंड टू क्लासरूम, ये क्लासरूम एक्टिविटीज में भी होता है एंड ये क्लासरूम के साथ ही लिंक्ड होता है। मैंने क्या बोला, जॉब एरिया एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहेगा, बाहर नहीं करना है, या फिर जस्ट लाइक आप जॉब से बाहर निकले तो वहां पे आपको किसी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना पड़ता, आप कोई जगह पे कोई फील्ड में फिक्स्ड हो इसलिए आपको फॉलो करना पड़ रहा है। क्लियर है? ये सुनो फटाफट बोलो। क्लियर? ओके। देखो नेक्स्ट, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, फिर से कैसे स्टार्ट करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, अगर सपोज ऐसा लिख दिया टीचिंग वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन, आप कहीं पे लिख सकता है ऐसे भी, राइट अबाउट इंडोक्ट्रिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स का, तब क्या करोगे, फिर भी आपको कंपैरिजन देना है। क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है कि राइट अबाउट ट्रेनिंग और राइट अबाउट कंडीशनिंग या राइट अबाउट इंडोक्ट्रिनेशन, सिर्फ लिख दिया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, फिर भी आपको टीचिंग के बारे में थोड़ा लिखना है, बिकॉज ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, टीचिंग के पोर्शन से लिया गया है, एंड टीचिंग एंड इसका कंपैरिजन हमको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स टीचिंग के विदिन आता है। ठीक है, सो पहले कैसे स्टार्ट करोगे, ऐसे अगर आ गया तो टीचिंग का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, जो कंपलसरी है 3.1 में जो पढ़ा हुआ था, 3.1 में जो पढ़ा हुआ था उसी को हर जगह छाप लो, हो गया। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया। अभी देखो डायरेक्टली आते हैं इंडोक्ट्रिनेशन में। इंडोक्ट्रिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीव्स। देखो इंडोक्ट्रिनेशन मतलब आपको ना सर्टेन आइडियाज आ रहे हैं, आप कुछ आइडियाज में क्या कर रहे हो ना, एक आइडियाज को दूसरे आइडियाज से जोड़ के न्यू आइडियाज करो, जस्ट लाइक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, आप स्टार्टअप करो, कोई चीज को स्टार्टिंग करो आपके न्यू लाइफ को, न्यू जर्नी को। ठीक है, सो दीज आर continuously, these ideas are continuously put in the minds of the learners and thus such ideas become their firm beliefs। अभी देखो आपको बोला जाएगा दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी क्रिटिकल एंड यू नेवर अंडरस्टैंड दिस परफेक्टली, एंड सो इसको होप ही छोड़ दो। क्या आप होप छोड़ दोगे? अभी क्यों नहीं छोड़ोगे? बिकॉज आपको टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, टीचर ने बोला दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन एनी पॉइंट। आप समझ सकते हो, है ना? टीचर को आप फॉलो करो, बिकॉज टीचर आपको गाइड कर रही है, टीचर इंस्ट्रक्ट दे रही है, तो उनके पॉइंट से हमने क्या किया कि वो एज ए टीचर आपके अंदर आइडियाज डाल रही है। मैं अभी जो काम कर रही हूँ आइडियाज डाल रही हूँ आपके पास, एंड आप उसी आइडियाज को अपने न्यू आइडियाज के साथ ज्वाइन करके एक न्यू नोट्स बनाओगे या न्यू बिलीव करोगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं ऐसे समझूंगा एंड ऐसे लिखूंगा। तो ये समझ आया? देखो
पुराने आइडियाज पे बिलीव नहीं करना है, न्यू आइडियाज गेन करने हैं। न्यू आइडियाज कहाँ से मिलेगा? आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे न्यू आइडियाज। जब ये न्यू आइडियाज या फिर इवन इफ कोई भी थिंग आपके पास आता है न्यूली, तो हम कितने हैप्पी हो जाते हैं बताओ। कभी भी न्यू थिंग्स आपके पास आते हैं तो आप कितने हैप्पी होते हो? बहुत हैप्पी होते हो। एंड फटाफट उसके जस्ट लाइक अगर न्यू बुक्स हो उसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हो, 4-5 पेज ही क्यों ना पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यू क्लॉथ्स आते हैं, वैसे ही आप वेयर करके देखते हो, 2-3 बार देखोगे, क्लिक पिक ले लिया, क्लिक कर लिया, डन, उसको छोड़ने वाले हो। तो ऐसे जब भी न्यू थिंग्स आते हैं आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज भी जनरेट होते हैं। सो हमारे पास जो भी है, जो भी न्यू आइडियाज टीचर ने दिए उसके साथ हमारे आइडियाज को हमें जोड़ना है, प्लस ओन आइडियाज, एंड उसको जनरेट करना है न्यू वे से। हो गया। उसको एज ए बिलीव आप अपने माइंड में रखेंगे, मतलब उसको स्थायी बनाना है, फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है। तो ये होता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। अभी टीचिंग का पॉइंट्स फिर से आ गया। टीचिंग क्या है? द स्कोप इज ब्रॉड, एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। हमारा टीचिंग का क्या है? बाय प्रोफेशन हम चाहते हैं बच्चों का डेवलपमेंट हो, उनका पोटेंशियल का विकसित हो, उनका जो अंदरूनी शक्ति है उसका विकसित हो, ऐसा ही चाहते हैं। टीचिंग पॉइंट्स आउट दैट देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफन टू द सेम प्रॉब्लम। टीचिंग बताता है एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशन हो सकता है। बच्चे क्या सोचते हैं? एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। पर टीचर क्या बोलता है अपने टीचिंग के थ्रू? नहीं, आप एक चीज को 10 वे से सॉल्व कर सकते हो, उसको जैसे भी करके सॉल्व ही करना है। कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई चीज फिक्स नहीं है। आप चाहो तो अपने आइडियाज लगा के उसको मॉडिफाई जैसे भी कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द चाइल्ड टू लर्न। हम टीचिंग के थ्रू बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज लर्न कर सकते हो। अब डिसिप्लिन इज डेमोक्रेटिक। जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन है वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक। मतलब डिसिप्लिन किसके साथ है या किसके ऊपर होता है? बच्चों के ऊपर। एंड सोशल डिसिप्लिन इज एम्फसाइज्ड। यहाँ पे सामाजिक जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इन द सेंस बोला जाता है साइलेंस नहीं। कीप क्वाइट इन द क्लास इज नॉट ए डिसिप्लिन, इज नॉट ए डिसिप्लिन। आप क्लास में चुपचाप रहो, पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करो, दिस इज नॉट ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड बोला गया। जब अपनी लाइफ को आप अच्छी तरह से संजो के रखते हो, दैट मीन्स स्टेप वाइज मैनर पे एक के बाद एक को ऐड करके रखते हो, तो उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। आपका लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन है। जस्ट लाइक एक बुक को भी डिसिप्लिन बोला जाता है, बिकॉज दिस बुक हैज मेनी पॉइंट्स, मेनी वैल्यूज, एंड दिस वैल्यूज आर अरेंज्ड फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एंडिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स कैसे अरेंज्ड है? इंट्रोडक्शन मतलब आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक, आदि तक, इति तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो वैसे आपके लाइफ में जो भी चीजें रहती हैं, अगर आपको बोला कि आप डिसिप्लिन्ड हो, दैट मीन्स आप अपने लाइफ को अच्छे से अरेंज करके रखे हो। ठीक है। सो क्लास में भी जब हम बोलते हैं बच्चों को कि कीप क्वाइट, मेंटेन योर बॉडी पोस्चर और मेंटेन योर माइंड एंड फॉलो योर बुक और फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपको बुक दिया गया है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो या बुक को फॉलो करो। तो इसका मतलब होता है आप अपने जगह पे स्थिर रहो, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, एंड अपने बुक्स को पढ़ते रहो जो भी दिया गया है। हो गया। तो ये सोशल जब डिसिप्लिन बोला जाए, तो सामाजिक आपके जीवन में बहुत अस्थिरता है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस चेंजेस ये होते रहते हैं, डायनामिक चेंजेस होते हैं हमारे साथ। तो उस चेंजेस से अगर आप सोसाइटी में एक डिसिप्लिन्ड हो, दैट मीन्स स्टेटस वाइज, फैक्टर वाइज पूरा क्लीन्ड हो एंड स्टेप वाइज मैनर पे अरेंज्ड हो, तो उसको हम सोशल डिसिप्लिन बोलते हैं। सो टीचिंग इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर देखो इंडोक्ट्रिनेशन, तो पहले तो इंडोक्ट्रिनेशन का हमने इंट्रो दे दिया था। यहाँ पे देखो डेफिनेशन गिवन है। तो इंडोक्ट्रिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग। अच्छा, किसी के अंदर इनकलकेटिंग बोला गया ना, तो आप सिंपल सा उसका छोटा भाई को पकड़ लेना, इंक्लूड। और हम बोल सकते हैं एंटरिंग या फिर पुटिंग। ठीक है, किसी के अंदर डालना या फिर उसमें ऐड करना, किसी चीज को घुसाना, ऐसा चीज आता है। तो इनकलकेटिंग ए पर्सन विथ आइडियाज, एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड प्रोफेशनल मैथोडोलॉजीज। तो हम इंडोक्ट्रिनेशन के साथ बच्चों में क्या डालेंगे? बच्चों के विद इन हम उनका न्यू आइडियाज को डालेंगे, न्यू एटीट्यूड्स को डालेंगे, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। कॉग्निटिव मतलब क्या है? संज्ञानात्मक। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू योर माइंड। ये साइको जो एक्टिविटीज था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल माइंड मेंटल एक्टिविटीज। तो इसके साथ जो भी स्ट्रैटेजीज चाहिए प्रोफेशनली आपको बिल्ड करने के लिए, वो सब हम डालेंगे, जिससे अब आगे चल के एक स्ट्रांग बिलीव पे आओगे कि हाँ, यस आई कैन डू इट। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन का पॉइंट। अभी देखो इसका मीनिंग भी दे दिया। इंडोक्ट्रिनेशन कैन बी यूजफुल। बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होता है पता है? जस्ट लाइक आप लोग यूज करते हो इंडिकेटर्स। ठीक है, कोई भी चीज, खाना कितना पक गया,
उसका भी आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, कभी-कभी होता है ना जो कुकर्स यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक कुकर और वहाँ पे टाइमिंग फिक्स रहता है, या फिर आप लोग यूज़ करते हो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव, तो वहाँ पे भी एक टाइमर रहता है। तो वो सारे क्यों है, इंडिकेटर जैसा वर्क करते हैं या बेंचमार्क जैसा वर्क करते हैं, मतलब उस लिमिट तक आपको काम करना है। तो इंडोक्ट्रिनेशन भी एक बेंचमार्क है, एंड आपको ये बेंचमार्क हमने दिया कि ये सब मैंने आइडियाज़ दे दिया, आप अपने आइडियाज़ से उस पॉइंट तक पहुँचना है, उस पॉइंट तक लाइफ में पहुँचना है, ये आपका बेंचमार्क है। आप यहाँ पे हो, टीचर ने आइडिया यहाँ दिया, दोनों को जोड़ते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो दैट इज़ अ बेंचमार्क। तो ये यूजफुल बेंचमार्क टर्म है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिव मेंटल स्टेट्स। बच्चों का मेंटल स्टेट्स को हमें क्या करना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है। मतलब देखो, आपको अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे, ऐसे बनाना है। एंड उसके बाद क्या है, इसका अगर डेफिनेशन देखते हो, दिस parsimonious definition of parsimonious मतलब useful definition of introduction हो गया, indoctrination allow benchmarking whether or not students are developing a feel or understanding for the belief or and dispositions they are acquiring। यहाँ से समझ आएगा जो जिस बेंचमार्क तक हमने पहुंचा, तो इस बेंचमार्क तक बच्चे फील कर पा रहे हैं या नहीं, या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, कि ये बिलीव अगर करेंगे या एक्वर कर पा रहे कि नहीं, हम देखेंगे। मतलब देखो, आपको मैंने बोला कि इस पॉइंट तक आपको पहुंचना है, अगर आपके अंदर ये फील ही नहीं आया, सो आप करोगे क्या, कोई काम करोगे नहीं, ठीक है। तो उस फीलिंग तक, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक हमें काम करना है। सो चलो, पॉइंट्स क्या क्या डिफर करता है टीचिंग के साथ वो देख लेते हैं। फिर से एक पॉइंट तो समझ आ गया कि इसका भी जो स्कोप था, बाकी सबका भी स्कोप सेम था, स्कोप इज वेरी नैरो। तो वाइट कौन है, टीचिंग, है ना। इट एम्स एट चेंजिंग सम बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, बिलीव में या एटीट्यूड्स में। इंडोक्ट्रिनेशन पोजेस द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने वहां पे बोला था टीचिंग क्या बताता है, एक प्रॉब्लम का मेनी सोल्यूशंस है, एक प्रॉब्लम का मेनी सोल्यूशंस है। ये कौन से टाइप का थिंकिंग है, अगर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाएं, तो आप कहाँ पे जाते हो, छोटे से बड़े तक जा रहे हो, मूव कर रहे हो। बताओ कौन सा थिंकिंग है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्जेंट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर हम जिस रास्ते से भी गुजरे बट एक ही जगह तक पहुंचते हैं, या एक ही प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, या एक सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हो तो वो कन्वर्जेंट होता है, एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशंस हो तो वो डाइवर्जेंट होता है। ठीक, करेक्ट हो गया। तो इंडक्टिनेशन क्या बताता है, ये कन्वर्स कर रहा है। देखो, इंडक्टिनेशन मतलब आप बोल सकते हो क्या, आपका इंडक्टिव डिडक्टिव जैसे होता है, वही है आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑल्सो। तो इंडोक्ट्रिनेशन पोजेसेस, ये इतना बिलीव दिलवाता है बच्चों को कि जितने भी सोल्यूशंस हैं, ठीक है, जितने भी सोल्यूशंस हैं, क्या है वो एक के लिए है, नहीं गलत बोला गया। अभी टीचर ने बोला था कि एक प्रॉब्लम के लिए मेनी सोल्यूशंस है, राइट, ये हमने बोला था, बट यहाँ पे उल्टा है। क्या बोला गया, एक प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है, एक के लिए मेनी सोल्यूशंस नहीं है, एक के लिए एक सोल्यूशन है बस। देर इज नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, यहाँ पे तो गाइड पूरा ही टीचर कर रहा है, तो फ्रीडम और कहाँ मिला बच्चों को, नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन इज वेरी रिजिड, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे क्या था, टीचिंग आपको बताता है कि आपको सोसाइटी में रहने के लिए कैसे खुद को मेंटेन रखना है, इसलिए आप अपने हिसाब से खुद को डिसिप्लिन रखते हो। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया, फिक्स्ड हो गया, आपको मानना बाउंड हो गया, आप बाउंड हो इस पॉइंट को मानने के लिए। हो गया, खत्म। अभी जो लास्ट आ रहे हैं वो है ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो फिर से सेम कंडीशन क्या है, आपको टीचिंग का ही पॉइंट्स लिखना है ना। टीचिंग का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन। देखो, आप कोई बच्चा मुझे पूछा था, मैम आपने टीचिंग का इतने सारे कंसेप्ट का नोट्स दिया हुआ है, मैं कौन सा लिखूं या कौन सा करूं। अरे जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगा आप वो लिख लो, ठीक है, जो आपको ईजी लग रहा है, सबको पढ़ लो एक बार एंड अपना खुद का बना लो, ठीक है। मैंने बहुत सारे दिए हैं, जो इजी लगेगा वो लिख लेना, ठीक है। अभी देखो, ये पॉइंट तो हो गया, टीचिंग का आप दे दोगे क्या, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से फटाफट से कहाँ दौड़ोगे, दैट इज ट्रेनिंग में दौड़ेंगे। अभी देखो, यहाँ पे टीचिंग का क्या क्या फंक्शन है ना, इम्पार्ट न्यू नॉलेज एंड स्किल्स टू लर्नर। क्या है ये, बच्चों में नॉलेज देता है, और लर्नर्स को, लर्नर्स मतलब बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कुछ न्यू स्किल सिखाता है। देन नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी लर्निंग टू टेक्स प्लेस। ये एक एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आप बोल सकते हो
जो भी इसको बोला जाता है कक्षा, कक्षा केंद्रित जो मतलब क्या बोल सकते हो, अवहवा है या फिर आप बोल सकते हो वैसा परिवेश, हाँ, कक्षा निहित जो परिवेश होता है उसको वो क्रिएट करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड फैसिलिटेट, ये क्या करता है, पहले बच्चों को समझता है, देन फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब क्या है, जहां पे ज्यादा फैसिलिटीज मिलता है, जहां पे ज्यादा फैसिलिटीज मिलता है, तो फैसिलिटेट द नीड्स ऑफ लर्नर, जो भी उनका नीड होता है, जस्ट लाइक फिजिकली क्या नीड है, एकेडमिकली क्या नीड है, इमोशनली क्या नीड है, ठीक है, तो वो सब प्रोवाइड करता है टीचिंग। अभी देखो एसेस प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस को ये क्या करता है, एग्जामिन करता है या फीडबैक देके समझाता है, परफॉर्मेंस चेक करता है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लर्नर्स, लर्नर्स को सपोर्ट देता है। टीचिंग टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टेक्स्ट दैट द टीचर प्रोवाइड्स विद एकेडमिक लर्निंग। देखो टीचिंग क्यों होता है ना, एकेडमिक लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो एकेडमिक बेसिस होगा। अभी देखो व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज द मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग क्या है, मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का सबसे अगर प्रैक्टिकल कोई चीज बोला जाता है, बिकॉज देखो टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट ट्रेनिंग में क्या करते हो, प्रैक्टिकल वर्क करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करते हो। अगर बोला जाए टीचिंग प्रैक्टिकल होगा तो क्या करोगे, वहां पे जाके टीचिंग प्रोवाइड करोगे, आप टीचिंग दोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, तो ये कौन सा चीज हो गया, टीचिंग का प्रैक्टिकल काम हो गया, ये प्रैक्टिकल वर्जन हो गया, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का, अधिगम का, शिक्षण का अगर कोई भी प्रैक्टिकल काम है तो वो है ट्रेनिंग। Learning a new skill or improving on one's knowledge with a job environment is an essence of training. ट्रेनिंग हमें क्यों चाहिए, मैं सिंपल से समझा देती हूँ। ट्रेनिंग हमें क्यों चाहिए, कोई भी एक स्किल सीखने के लिए या फिर इम्प्रूवमेंट करने के लिए खुद में, या फिर उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्किल चाहिए होता है। अभी जो ट्रेनर है, मतलब क्या है, यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे ट्रेनर है, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इन द, आप बोल सकते हो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कोई भी प्रैक्टिकल वर्क टू द स्टूडेंट। अभी जो स्टूडेंट है उनको हम स्टूडेंट ना बोल के क्या बोलेंगे, ट्रेनी, बिकॉज वो क्या ले रहे हैं हमसे ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सो दैट वो प्रैक्टिकल वर्क वहां पे सीखेंगे एंड करके दिखाएंगे। ये हो गया, तो इसके थ्रू क्या होगा, बच्चों में डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय वाला जो फीलिंग है, एम्प्लॉय वाला जो फीलिंग है, दैट मीन्स स्किल्स, जितना आप स्किल एनहांस करोगे उतना ही ज्यादा आपको काम मिलेगा एंड आपका डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, आपको कंपनी में, जो भी कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है वहां पे अच्छे काम मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या पॉइंट्स डिफर कर रहा है, ऑन द जॉब स्किल्स बेस्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे हम किस पे काम करते हैं, ट्रेनिंग में। देखो ये सबको ना पॉइंट वाइज कर लेना, पॉइंट वाइज है, सिंगल लाइन में है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है ना, ये जो भी ट्रेनिंग होता है ये जॉब स्किल के लिए होता है, मतलब आप जॉब स्किल्स जो भी डेवलप करना चाहते हो उसके बेसिस पे होता है। क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, एंड इस ट्रेनिंग सेंटर में अकॉर्डिंग टू द कंपनी नीड आपको सिखाया जाता है डिफरेंट स्किल्स, एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सिलरेट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपको आपका डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला ही डेवलपमेंट है, बट इन द सेंस अगर बोला जाए किस बेसिस पे ना, यहाँ पे जॉब स्किल्स के बेसिस पे है, ठीक है, जॉब स्किल्स के बेसिस पे है, तो उसके बेसिस पे आप में डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा एंड इम्प्रूव किया जाएगा बच्चों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को। ये चांस टू इक्विप द एकेडमिक सॉरी एकेडमिकली साउंड एम्प्लॉय विद द प्रैक्टिकल टूल्स फॉर द जॉब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचिंग में कि आपको टीचिंग देना आ सके, ठीक है, आप पढ़ा सको। ये नहीं है एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा आप बोलोगे एक टीचर एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, 100% हम बोलेंगे ये ट्रूथ है, हो नहीं सकता। सो हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा लर्नर जो सीख सकता है एंड मल्टीपल टाइम्स में मल्टी डाइवर्शनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, वो अच्छा टीचर बनेगा, ठीक है, वो अच्छा टीचर बनेगा। देखो जैसे परिस्थिति आए वैसा हम काम करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कौन सा नॉलेज चाहिए, स्किल का नॉलेज चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स में वर्क करना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काम करना, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में काम करना, कोई भी परिस्थिति आ जाए हम लोग काम करेंगे। तो ऐसा अगर मनोवृत्ति आए या फिर ऐसा एटीट्यूड रखते हो, तब आपका डेवलपमेंट एकेडमिकली जो भी डेवलपमेंट होना था वो भी होगा, एंड जॉब के लिए जो नीड था, जो टूल्स हैं, जो नीड है, जो स्किल चाहिए वो भी कंप्लीट होगा। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, फोर्ड सेड, हेनरी फोर्ड ने क्या बोला है देखो, द ओनली थिंग worse than training your employees and having them
लीव इज नॉट ट्रेनिंग देम एंड हैविंग देम स्ट्रे। देखो, आपको बोला गया कि एक ट्रेनिंग में सबसे खराब काम क्या होता है पता है? सबसे खराब काम ट्रेनिंग में, अगर ट्रेनर अच्छा ना हो या ट्रेनर जो भी बच्चों को पकड़ रहा है, मतलब वो किस लिए पकड़ रहा है, बिकॉज वो ट्रेनिंग दे सके, एम्प्लॉय बना सके, अगर उसमें वो छुट्टी लेता है या फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी देता है या छोड़ देता है, तो वो ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। एंड आधा अधूरा काम सीख के अगर बच्चे जाते हैं या ट्रेनी जाते हैं कोई भी कंपनी में कोई जॉब के लिए, सो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है पूरा आपका कंसेप्ट, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद भी सर्टिफिकेशन होता है, एंड टीचिंग जो प्रोफेशन है उसमें भी आप बच्चों को सर्टिफिकेशन देते हो, तो ये सिमिलैरिटीज में जाएगा, ठीक है। सो इतना पॉइंट है। अच्छा, बट ट्रेनिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक कोर्स होता है, डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, कोई एक नर्सिंग कोर्स हो गया, कुछ एक कोर्स होता है, पर्टिकुलर कंप्यूटर कोर्स हो गया, तो उस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बट टीचिंग एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। टीचिंग में बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, एंड जो भी हैंड रिटन जो प्रोसेस है या फिर आपको लिख के करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको क्या है, ओनली थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। तो लर्निंग बाय डूइंग करके जो भी हमने एक्सपर्टाइज किया है, जिस चीज़ों को सीखा है, उसको हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। हो गया? समझ आया इतना?